बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक मर्तबा जब बीबी फ़ातिमा अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, तो उसके बाद में आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया। ये वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, और ख़ास करके ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मायके में यानी कि अपने बाप के घर जाकर बैठ जाती है। तो हमारी उन बहनों से ये गुजारिश है और उन भाई से भी गुजारिश है कि जिनकी शादी हो चुकी है और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जिनकी शादी होने वाली है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। सिर्फ 22 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? यानी आप अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? या रसूलल्लाह, आप अपनी बेटी फ़ातिमा को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर अपने दामाद यानी मुझको? प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा, मगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उतना ही अजीबोगरीब जवाब अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज हो, यानी कि तुमसे ज़्यादा मुझे फ़ातिमा प्यारी है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल खुश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़रा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रूठ कर यानी कि नाराज़ होकर अपने मायके चली गई, यानी कि अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई, ताकि वो अपने वालिद को अपना गम सुनाकर अपने दिल का कुछ बोझ हल्का कर सके। मगर बीबी फ़ातिमा के पीछे पीछे ही उनके शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर अपनी बीबी को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता अगर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरी दीन दुनिया दोनों तबाह न हो जाए। इसलिए अगर कोई बात यहाँ पर नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन उसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हज़रत अली के सख्ती और उनके गुस्से की शिकायत करने लगी और अपने शौहर की ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। ये देखकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो उनका भी दिल भर आया और आप गमज़दा हो गए। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, यानी हज़रत अली की कोई भी बुराई नहीं की, बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को समझाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, हमने तुम्हारे निकाह उस शख्स के साथ किया था जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर था और इस्लाम लाने वालों में सबसे ज़्यादा अफजल था। ऐ बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीबी में कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती है।
ऐसी कौन सी मियाँ बीबी नहीं हैं जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बातें ना होती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आए। और ऐ बेटी फातिमा, ये भी कैसे मुमकिन है? मर्द सारे काम अपनी औरत की मर्जी के मुताबिक ही करे और अपनी बीबी को वो कभी भी कुछ ना कहे। ऐ बेटी, जाओ अपने घर वापस जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। अल्लाह तुमको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे, और तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की ये बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई। इधर एक कोने में खड़े हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह से ये बात सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, तो उनका भी दिल भर आया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने हाजिर हो गए। आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा से कहने लगे, ऐ फातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया इख्तियार करूँगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुँचे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब से ये बातें सुनकर हजरत फातिमा का दिल भी भर आया और वो कहने लगी, ऐ मेरा शोहर, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी जो थोड़ी सी बात पर मैं आपसे नाराज होकर अपने वालिद के घर चली गई। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। उसके बाद में दोनों मियाँ बीबी मोहब्बत से सरसार होकर खुशी से अपने घर वापस लौट आए। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू बहने लगे। उस रोज़ के बाद दोनों मियाँ बीबी में मोहब्बत इस कदर बढ़ी कि आज ऐसा कोई भी निकाह नहीं होता जिसमें ये दुआ ना की जाती हो। यानी कि तमाम निकाहों में ये अल्फाज ज़रूर दोहराया जाता है कि या अल्लाह, जिस तरह से आपने हज़रत बीबी फातिमा और हज़रत अली के दरमियान मोहब्बत पैदा की थी, उसी तरह की मोहब्बत इन दोनों मियाँ बीबी के दरमियान में भी डाल दो। यानी कि हज़रत अली और बीबी फातिमा के दरमियान इतनी मोहब्बत थी। उसके बाद दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत बीबी फातिमा बीमार हो गई। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, आपने आज तक किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं की, आज आप बताइए कि आपका किस चीज़ को खाने का दिल कर रहा है। तो ये सुनकर हजरत फातिमा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। हालांकि उस वक्त अनार का मौसम नहीं था, मगर फिर भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीबी हजरत फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने घर से निकले और एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए जो कि अनार की तिजारत करता था। आपने उस यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो यहूदी जैसे ही बाहर आया तो हजरत अली से यहाँ आने की वजह पूछने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। उस यहूदी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे घर पर एक भी अनार का दाना भी नहीं है। मगर हजरत अली फिर कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी फिर से कहने लगा, मैं एक सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया कि मैं एक पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। यहूदी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि इतने में उसकी बीबी, जो कि घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, उसने अपने यहूदी सोहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ और तुम भी कलमा पढ़ लो, क्योंकि घर में एक अनार मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो यहूदी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि घर तो मेरा है और मेरे घर की चीज़ों का इल्म अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ते हुए अनार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। हजरत अली उस अनार को लेकर अपने घर चल पड़े। रास्ते में एक अंधा फकीर पड़ा हुआ था। आप उसके पास गए और पूछने लगे, ऐ शख्स, तुम्हारा किस चीज़ को खाने को दिल कर रहा है? तो फकीर कहने लगा, या अली, मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। तो ये बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सोच में पड़ गए कि आज फातिमा ने जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा है। ये अनार मैं फातिमा के लिए लाया हूँ। अगर मैं ये अनार फकीर को दे देता हूँ
तो फातिमा नाराज हो जाएंगी, और अगर इस फकीर को मैं ये अनार ना दूं तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मगर फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने रब को राजी करने के लिए वो अनार निकाला और वो उस फकीर की झोली में डाल दिया, और फिर चुपचाप आकर अपने घर में बैठ गए और सोचने लगे कि अब फातिमा को क्या जवाब दूंगा। इतने में हजरत फातिमा की आवाज आई, ऐ अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था, आपने तो 10 अनार भेज दिए हैं। तो ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ऐ फातिमा, ये अनार मैंने नहीं भेजे थे, ये अनार तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए आए हैं। और फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों ने सारा वाक़या हजरत बीबी फातिमा को बता दिया। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।